बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल हमीद कोराई और मैं असिस्टेंट कमिश्नर गंदावा हूँ। मैं आप लोगों को जेल मैनुअल पढ़ाने लगा हूँ। जेल मैनुअल जिसे हम पाकिस्तान प्रिज़न रूल्स भी कहते हैं और ये 1978 में बनाए गए थे। आइए हम इनको वन बाय वन इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जिसको भी मतलब थोड़ी बहुत जेल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो उसे पता चल जाएगा कि बेसिकली जेल क्या होती है, जेल की कितनी टाइप्स हैं या प्रिजन्स की कितनी टाइप्स हैं और कैदियों के क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उनको पनिशमेंट दी जाती हैं। तो आईजी से लेकर हम सुप्रिटेंडेंट तक जो जेल जो सुप्रिटेंडेंट होता है उसके जितने फ़राइज़ हैं वो हम इस किताब में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली जेल मैनुअल भी कहलाती है और इसे हम पाकिस्तान प्रिज़न रूल्स भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजन्स की कितनी अक़साम होती हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रिजन्स। जेल की 4 अक़साम होती हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। जो रूल 4 है पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 का, वो रूल 4 ये कहता है कि प्रिजन्स शैल बी क्लासिफाइड इनटू 4 काइंड्स नेमली। प्रिजन्स की वो 4 बेसिकली काइंड्स हैं: सेंट्रल प्रिजन्स, स्पेशल प्रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स और सब जेल्स। अच्छा, सेंट्रल प्रिजन्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं कि ये सेंट्रल प्रिजन्स होते क्या हैं। बेसिकली सेंट्रल प्रिजन्स, जैसे कि ये लेफ़्ट साइड में मेरे डायग्राम है, इसमें समझ आ रहा है कि मोर देन 1000 प्रिजन्स जिसमें हों वो हमारी जो बड़ी जेल है वो कहलाती है सेंट्रल प्रिजन। ये डिवीज़न लेवल पर होती है, ठीक है। और उसके बाद लेंथ ऑफ द सेंटेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये इज़ असल में ऑफ था। तो जो सेंटेंस के मुताबिक यहाँ पर जो है ना हम जो कैदी हैं उनको नहीं रखते, ठीक है ना। कि मिसाल के तौर पर किसी को 10 साल सज़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेंट्रल जेल में हो। यहाँ पर 2 साल के कैदी भी होते हैं, 3 साल के कैदी भी होते हैं, जिनको 3 साल की सज़ा होती है वो भी यहाँ होते हैं। और ये एक लार्ज जेल होती है। ये 4 इसकी जो डेफिनेट 4 जो सिग्निफिकेंट फ़ीचर्स हैं वो सेंट्रल जेल की हैं, जो कि रूल 4 में बयान की गई हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल जो है हमारे पास, उसकी 3 फर्दर सब टाइप्स हैं: फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फ़र्स्ट क्लास जो है वो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जिसमें 500 प्रिजनर्स हों और आगे मैं बताऊंगा कि उसमें कम से कम 5 साल के कैदी हों जिनको 5 साल सज़ा हो। और सेकंड क्लास प्रिजन जो भी के डिस्ट्रिक्ट जेल में होती है, सेकंड क्लास प्रिजन में जो है तकरीबन 300 प्रिजनर्स होते हैं, 300 से ज़्यादा होते हैं, 300 से 500 तक। और थर्ड क्लास प्रिजन में जो है वो हमारे पास 300 से कम कैदी होते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं डिस्ट्रिक्ट जेल की। आगे चलते हैं स्पेशल जेल। स्पेशल जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें वुमेन होती हैं। देखिए औरतों को भी, तो जब औरतें जब जेल में कैद होकर आती हैं तो फिर उनको भी एक ख़ास किस्म की जेल में रखा जाता है जिसे स्पेशल जेल कहते हैं। और ओपन प्रिजन भी एक जो है वो किस्म है इसकी। अच्छा, जुवेनाइल ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसमें वो बच्चे रखे जाते हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र हो। तो ऐसे कैद खाने जिनमें 18 साल से कम बच्चे रखे जाएँ उनको जुवेनाइल ट्रेनिंग सेंटर्स कहते हैं। और बोस्टल इंस्टीट्यूशंस, ये भी एक अलग कानून है, बोस्टल लॉ। ये आप पढ़ेंगे आगे, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये आपको समझा दूंगा। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं जेल की: सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल और स्पेशल जेल। जो चौथी टाइप है सब जेल, उसकी डेफिनेशन जो है वो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 में नहीं दी गई। ये 3 डेफिनेशंस लिखी तो हुई है वहाँ पर, लेकिन उनको सब जेल को जो है वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया। सेंट्रल जेल, जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल प्रिजन्स शैल हैव अकोमोडेशन ऑर्डिनरली फॉर मोर देन 1000 prisoners irrespective of the length of the sentences. There shall be a central prison in each of the division of a province. The provincial government in its discretion declare any special prison or district prison to be a central prison. तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उसको ये इख्तियार हासिल है या वो मजाज़ है कि वो किसी भी स्पेशल प्रिजन को या डिस्ट्रिक्ट प्रिजन को सेंट्रल प्रिजन बना सकती है। लेकिन रूल याद रखें कि रूल ये कहता है कि डिवीज़न लेवल पर एक सेंट्रल जेल होती है, उसमें 1000 से ज़्यादा जो है वो कैदी होते हैं। अच्छा, स्पेशल प्रिजन्स के बारे में क्या कहता है रूल 6 हमारा: द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर एनी प्रिजन टू बी अ स्पेशल प्रिजन और एस्टेब्लिश अ स्पेशल प्रिजन एट एनी प्लेस. No prison shall be deemed to be a special prison
within the meaning of these rules unless it has been declared to be so or established as such under clause. Women prisons, open prisons, postal institutions, and juvenile training centers shall be deemed to be special prisons under this rule. तो इस रूल के तहत ये जो चार जो है वो टाइप्स, ये जो मैंने बताया नाम बताए, वुमेन, ओपन और पोस्टल और जुवेनाइल सेंटर्स, ये स्पेशल प्रिजन है। डिस्ट्रिक्ट जेल क्या होती है? ये रूल 7 हमें बताता है पाकिस्तान प्रिजनर्स रूल्स का। रूल 7 ये कहता है कि ऑल प्रिजन्स अदर देन सेंट्रल प्रिजन्स आर स्पेशल प्रिजन्स शैल बी डीम्ड टू बी डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स। ये डीम्ड असल में सीम है, ठीक है ना, तो सीम और डीम में कोई फ़र्क नहीं है। तो बाकी जो सारे प्रिजन्स हैं, सेंट्रल प्रिजन और स्पेशल प्रिजन को छोड़कर वो डिस्ट्रिक्ट प्रिजन होते हैं। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रिजन्स होते हैं और इनमें 500 के लगभग या 500 से ज़्यादा थोड़े बहुत कैदी होते हैं। जिनमें 1000 कैदी हों या 1000 से ज़्यादा हों वो सेंट्रल प्रिजन होते हैं। अच्छा, क्लासेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रिजन ये मैंने बता दिया था कि जिनमें 500 प्रिजन आर मोर, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास है अकोमोडेशन, ठीक है, फॉर 500 आर मोर विद सेंटेंसेस अप टू 5 ईयर्स। जिनमें 500 या 500 से ज़्यादा कैदी हों और उनको 5 साल से ज़्यादा सज़ा हो, यानी 5 साल सज़ा हो कम से कम। सेकंड क्लास प्रिजन वो है हमारे पास जिसमें 500 कैदी हों, लेस देन 500 हों और उनको कम से कम 3 साल सज़ा हो। और थर्ड क्लास प्रिजन में वो प्रिजन है हमारी जिसमें हमारे पास देखें, जिसमें थर्ड क्लास प्रिजन हैविंग अकोमोडेशन ऑर्डिनरली फॉर लेस देन 300 प्रिजनर्स विद सेंटेंस अप टू 1 ईयर। इसमें तकरीबन 1 साल सज़ा होती है और 300 से कम जो है वो कैदी होते हैं। अच्छा, सब रूल द क्लास टू विच एनी डिस्ट्रिक्ट, देखें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल अगर आपको पढ़ना है तो ये आगे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल प्रिजन में आल्सो बी अ डिस्ट्रिक्ट प्रिजन। जो डिस्ट्रिक्ट प्रिजन है गवर्नमेंट उसको भी सेंट्रल प्रिजन बना सकती है। सब जेल की डेफिनेशन मैंने अपनी तरफ से लिखी है इंटरनेट से ढूंढ कर। द डेफिनेशन ऑफ द सब जेल इज़ नॉट गिवन इन द प्रेजेंट रूल्स, हाउएवर वन कैन डिफाइन सब जेल एज द सब जेल आर स्मॉल प्रिजन्स मीन्ट फॉर कन्फाइनिंग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन्वॉल्व इन द पेटी केसेस विच आर ऑन द फाइल ऑफ द लोकल ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट्स। तो लोकल जो ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी जो अदालतों में जो पेटी केसेस चलते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो होते हैं उनको हम सब जेल में रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।